अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मौजूद सामईन अस्सलामु अलैकुम। आज मैंने आपको हज़रत उमैर बिन साद का वाक़या बताना है। हज़रत उमैर बिन साद जो कि 2-2.5 साल के थे और थोड़ी थोड़ी बातें करते थे। अभी ये अपने चचा जलास बिन सवैद के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ करते थे। और उमैर बिन साद बड़े ज़हीन थे, बड़ी गौर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात सुनते थे। एक दिन ऐसे हुआ, किसी काम की वजह से जलास बिन सवैद जो है वो बारगाह रिसालत में नहीं जा सका। तो उमैर बिन साद कहने लगे, मैं अकेला ही चला जाता हूँ और जाके देख के आता हूँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। उमैर बिन साद जब गए, जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनते रहे। उस महफिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में अपने सहाबा को बहुत कुछ बताया था। उमैर बिन साद वापस आए और आके अपने चचा जलास बिन सवैद से कहने लगे, या अम्माहू समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युखबिरुना अनिस्साअ हत्ता कअन्नी रआहा रायल ऐन। कहने लगे, ऐ चचा जान, आज मैं गया था बारगाह रिसालत में, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बातें सुनी हैं, आपने क़यामत के बारे में बताया और इतने अच्छे अंदाज से बताया कि मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं क़यामत को, वो सारे मनाजर को अपनी आंखों के साथ देख रहा। ये बात सुन के वो चचा कहने लगा, वल्लाहि लौ काना मुहम्मदन सादिकन लनहनु शर्रु मिनल हमीर। कहने लगा कि माज़ल्लाह अगर वो सच्चे हैं तो हम तो गधों से भी बदतर हैं। जलास बिन सवैद एक मुनाफिक था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसे गुस्ताखाना अल्फाज कह गया। अब जब उमैर बिन साद ने अपने चचा की ये बात सुनी तो वो बहुत हैरान हुए कि ये क्या हुआ, और कहने लगे, वो जो उमैर बिन साद थे वो जल्दी से अपने चचा को कहने लगे कि चचा, आप मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज थे, सबसे ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता था, लेकिन आपने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, इसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बुरे आप लगते हैं मुझे। और कहने लगे कि अगर मैं ये आपकी बात अल्लाह और उसके रसूल को ना बताऊं तो ये तो खयानत होगी और मैं खयानत नहीं करूंगा। आपने जो गुस्ताखी की है मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताऊंगा। चाचा कहने लगा, मुझे कोई फिक्र नहीं है, तू छोटा सा बच्चा है, तेरी बात पे किसने यकीन करना है, तू जाना जाके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देना, मैं कह दूंगा ये झूठ बोल रहा है। वो उमैर बिन साद जो हैं वो गए, जाके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगे, या रसूलल्लाह, जो जलास बिन सवैद है मेरा चचा, उसने आपके ज़ात मुबारक के बारे में गुस्ताखी की है और कहा है कि माज़अल्लाह वो सच्चे नहीं हैं, क़यामत के बारे में बताते हैं, वो कौन सा सच्चे हैं, और अगर हम उनको सच्चा मान लें तो हम तो इंसान ही नहीं है, हम तो गधों से भी बदतर हैं कि हम उनकी बातों पे क्यों यकीन करें। जब जलास बिन सवैद को बारगाह रिसालत में बुलाया गया, उसने कसम खाई कि मैंने ये बात नहीं की, और कहने लगा कि छोटे से बच्चे पे आप यकीन कर रहे हैं तो इसको बड़ा सारी बात समझ आती है, तो आप मेरी बात पे यकीन करें, मैंने कोई बात नहीं की ऐसी। तो अल्लाह ताला ने उमैर बिन साद की सच्चाई बयान करने के लिए सूरह तौबा में आयत नाजिल फरमाती। अल्लाह ताला फरमाते, यहलिफूना बिल्लाहि मा क़ालू, इसने तो कसम उठा ली है उस बात की, अल्लाह ताला की कसम उठा ली है कि जो इसने जो बात की है,
यानी कि कह रहा है कि अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ तो मैंने की नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्री, इसने कुफ्रिया कलमे कहे थे, वकफरू बअद इस्लामिहिम, और इस्लाम लाने के बाद इसने दोबारा फिर से कुफर कर लिया है। अल्लाह ताला ने हजरत उमैर बिन साद की गवाही, उनकी सच्चाई को कुरान पाक का हिस्सा बना दिया। और जो वो चचा था जल्लास बिन सवैद, उसका मकर और उसका झूठ जो है वो सामने आ गया। जल्लास बिन सवैद ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार कर चुका था और फिर वो मदीना छोड़ के मक्का चला गया। उमैर बिन साद को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा शान अता फरमाई। आपको बचपन से ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत मोहब्बत थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में इनकी तरबियत हुई और सहाबा ने भी उमैर बिन साद की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की। सारी जिंदगी सहाबा उमैर बिन साद के साथ मोहब्बत करते रहे और फिर इस मोहब्बत का ये सबूत दिया कि जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था तो हम्स एक इलाका है हम्स, तो उमर फारूक ने हम्स के गवर्नर उमैर बिन साद को बनाया। और जब सहाबा से उमैर बिन साद की शान का पूछा जाता तो सहाबा कहते थे कि उमैर बिन साद वो हैं कि जो बहुत छोटी उम्र के थे तभी से आशिक रसूल थे और इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में सबसे पहले अपने चचा को छोड़ा। और हालांकि चचा के साथ बहुत मोहब्बत थी, सारा दिन सारी रात अपने चचा के साथ ही रहते थे, लेकिन जब वो अल्लाह के रसूल के खिलाफ हुए हैं तो उमैर बिन साद वो थे जिन्होंने अपने चचा को छोड़ा और ये नहीं सोचा कि मेरे वालिद मुझे क्या कहेंगे या मेरे घर वाले क्या कहेंगे। तो उन्होंने अपने चचा को छोड़ दिया और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को, उसका मोहब्बत का हक अदा किया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी अल्लाह और उसके रसूल के साथ सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।